अरीबा अभी भी गरूर के अंदर बैठी हुई है कि मैं जब भी अयान के सामने इमोशनल होंगी या इसके सामने ये बात रखूंगी कि मैं आपके साथ मोहब्बत करती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ, तो आप मेरे साथ शादी करें, तो क्या अयान जोगर से अरीबा के बारे में सोचना शुरू कर देगा? या जो सोच अरीबा की है, क्या अयान ये सब कुछ कर सकता है? अगर दूसरी तरफ देखा जाए ना, तो अयान अरीबा के मामले पे खोज लगाने की कोशिश कर रहा है। अयान को अरीबा के ऊपर शक तो हो चुका था, इस बारे में थोड़ा बहुत एहसास भी था कि भाई अरीबा ने किस तरह से जो हारून को पैसे दिए हैं, इससे अरीबा के साथ किसी किस्म का कोई धोखा हुआ है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? अगर अयान इस बात तक पहुंच जाता है कि भाई वाकई अरीबा ने पैसे दिए हैं और अरीबा ने मुझे झूठ बोला है, तो उसके बाद अयान का रिएक्शन क्या आएगा? और अगर ये अरीबा के सामने ये बात करता है, अरीबा को कहता है कि तुमने ये पैसे दिए और तुमने मुझे झूठ क्यों बोला और तुम्हारे साथ ये धोखा हुआ, तो उसके बाद अरीबा क्या करेगी? क्या अयान के सामने कोई और ड्रामा करेगी या इस ड्रामे को ही एंड कर दिया जाएगा? इस हिसाब से अरीबा ने अयान के सामने बात की, अयान को कहा कि देखें अयान, जो भी होना था वो हो चुका है, मुझसे गलती हुई है, मैं लालच में थी, मेरी ये सोच थी कि भाई आपके पास गाड़ी होती, आपके पास अच्छा घर होता, तो उसके बाद मैं आपके साथ शादी करती, और उस वक़्त मैंने आपको ठुकरा दिया, मुझे इस बारे में एहसास है, लेकिन प्लीज़ आप अपने दिल में ये सब कुछ मत रखें। जब ये बात अयान सुनता है तो उसे अरीबा को कहता है कि मैं ये बात समझता हूँ या मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब अरीबा ने गेम डालनी थी, अरीबा ने एक नया जाल डालना था जो उसने डाल दिया। अब अरीबा जब अकेली होती है ना, तो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि भाई जो कल मैंने अयान के सामने बातें की हैं, तो इस बार में अयान ने सोचा तो होगा, या अयान के दिमाग के अंदर ये बातें आई तो होंगी। तो जैसे ही ये बातें अरीबा कर रही होती है, तो उसे गुरूर भी बड़ा होता है कि भाई पहली मोहब्बत है, तो अयान ये सब कुछ कैसे भूल सकता है हम दोनों के बारे में, और ऐसे ऐसे अयान खुद आएगा और आकर अपनी मोहब्बत का एहसास कर देगा। ये अकेले में अरीबा सोच रही होती है, इसका वहम होता है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी है और आपकी बार कभी भी अयान इसकी बातों में नहीं आएगा। हाँ, अयान मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रहा है, अयान गलतियां बहुत ज़्यादा कर रहा है, जहां पर अयान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब ऐसा मामला ठीक होंगे और जो कुछ अयान करने की कोशिश करे, तो जब अयान के सामने वो सब कुछ सच आएगा, तो उसके बाद अयान अरीबा के साथ नफरत करेगा, इसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। तबीन और शरियार के बीच में सब कुछ तय हो जाता है और तबीन ने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर लिया। जिस दिन से शरियार आया, तो उसके बाद तबीन के दिमाग से अयान की सोच निकलना शुरू हो चुकी है। पहले हर वक्त वेली निकम ही रहती थी अपने रूम के अंदर, तो ये अयान के बारे में सोचती थी और ऊपर से आकर अरीबा मस्के लगा देती थी, तो तबीन की सोच और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो अब इसने अपने आप को जो वो जॉब में इन्वॉल्व कर दी है, तो इसकी सोच तब्दील होती रहती है, तो ये सेट होना शुरू हो चुकी है। और ये आती है शरियार के पास, आकर शरियार का शुक्रिया भी अदा करती है, शरियार को कहती है कि मैं माजी को भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी सोच तब्दील हो और मैंने अब आगे की सोच रख ली है। तो जब ये बात शरियार सुनता है, तो तबीन को जवाब देता है और कहता है कि शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने मेरी सोच बदली या अपनी सोच को आपने चेंज किया। अगर आपने सब कुछ कर ही लिया ना, तो अब आप मेरे बारे में सोचना भी शुरू कर दें, या आगे की सोच रखें कि आपने मेरे बारे में क्या करना है। शरियार का खुले आम इशारा ये होता है कि भाई ये मेरे बारे में सोचे, या जो डिमांड मैंने इसके सामने रखी है शादी की, तो ये इसको एक्सेप्ट करे। तो जहाँ पर तबीन कहेगी कि अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, जैसी मैं मुकम्मल तौर पर सेट होती हूँ या ठीक होती हूँ, तो उसके बाद मैं आपके बारे में सोचना शुरू कर दूंगी या आपको जवाब दे दूंगी। तो शरियार को बड़ी खुशी होती है, शरियार को इस मामले में खुशी होती है कि यार चलो तबीन अच्छी सोच रख रही है मेरे बारे में, या ये मेरी बातों को मानना शुरू कर चुकी है। और अब की बार तबीन को शरियार के बारे में पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। अगर शरियार ना होता, तो तबीन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाती, इससे इतनी से डिप्रेशन में चली जाती कि इसकी जान को ख़तरा भी हो सकता था। तो आज अगर ये जिंदा है, इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, तो ये शरियार की वजह से है। ऐसा हर एक लड़की को या हर एक मर्द को करना चाहिए। जब भी आप किसी भी टेंशन में जाते हैं, जब आपके ऊपर किसी किस्म की कोई भी परेशानी आती है, तो आपका हक बनता है कि आप
अपने आप को किसी ऐसी जगह पर मसरूफ़ करें या किसी ऐसी जगह पर अपने आप को इन्वॉल्व करें कि ताकि आपकी सोच चेंज हो जाए। कोई गेम कर सकते हैं या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी जगह पर जाकर आप गपशप करना शुरू कर दें अपने दोस्तों के साथ पॉजिटिव, ताकि आपकी सोच चेंज होना शुरू हो जाए। ये जवान नस्ल के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। आप इस तरह से अपने आप को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। जो हारून होता है ना, हारून ने जिस हिसाब से धोखा किया अरीबा के साथ, जो भी पैसा था अरीबा का हारून ने हड़प कर लिया। अरीबा को तो अब हारून पैसे देगा नहीं। अगर अरीबा जाकर बात भी करती है, हारून को कहती कि मुझे पैसे दे दें, तो अरीबा के पास कोई भी ऐसे प्रूफ ही नहीं होते, तो आगे से जो हारून होगा ये इनकार कर देगा अरीबा को कि भाई मैं आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं दे सकता, ऐसा आपने मुझे पैसे दिए नहीं है। तो अरीबा डर की वजह से नाम भी नहीं लेगी किसी के सामने। तो जो अयान होता है ना, अयान अपनी एक इसकी ऑफिस में कोई लड़की काम कर सकती है या कोई मैनेजर हो सकती है, तो उसके ज़िम्मे ये काम लगाता है कि भाई आप हारून के प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे दें, सारी तफसीलात लें कि भाई कितना पैसा खर्च हुआ, ये पैसा कहाँ से आया, या हारून ने ये पैसा कैसे इस्तेमाल किया। तो वो सारी की सारी डिटेल लेती है। डिटेल लेने के बाद ये अयान को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भेज देती है। तब वो अयान इन्फॉर्मेशन देखता है तो उसके बाद बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। अयान के सामने सब कुछ खुलकर आ जाता है। अभी तक अयान के सामने जब वो सारी डिटेल लेगा ना, तो उसके बाद 50% अयान के सामने असलियत आएगी। 50% अयान को इस बात का पता चलेगा कि हाँ भाई जो अरीबा है इसने मेरे साथ धोखा किया है। अब पहले जाकर अगर ये अरीबा के साथ बात करता है तो अरीबा मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई भी बात का जिक्र तक नहीं करेगी, जो अयान को नहीं बताएगी। तो अयान पैसे वापस लेने की कोशिश तो करेगा। देखिए कि वो अरीबा के मामले में पैसे नहीं लेगा। अयान को इस बात का पता लग जाएगा कि भाई अरीबा ने मेरे साथ झूठ बोला। जब ये सारी गेम निकलना शुरू हो जाएगी, मामला सारे के सारे बाहर आएंगे, तो अयान फिर हारून को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। आपको पैसे अरीबा ने किस वजह से दिए? तो जब ये पैसों का जिक्र होगा तो पैसों का जिक्र होते होते तबीन का भी जिक्र हो जाएगा, और हारून जो होगा ये फिर अयान को सब कुछ खुलकर बता देगा कि भाई तबीन को ब्लैकमेल करने वाली, तबीन को इस जाल में फंसाने वाली कोई और नहीं थी, अरीबा ही थी। और मेरा चक्कर अरीबा के साथ था, मेरा चक्कर तबीन के साथ नहीं था। जब वो बंदा भी सिर्फ और सिर्फ अरीबा के कहने पे आया था। तो जब ये बातें अयान सुनेगा ना, तो उस वक्त देर बहुत हो जाएगी। को भी फिर इतनी देर हो जाएगी कि तबीन का फिर हक बनता है कि अयान को इसे माफ ना करे, क्योंकि तबीन ने अयान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तबीन ने उस वक्त का इंतजार किया और इसके ऊपर अंधा यकीन किया था। तबीन को इस बात का पता था कि अयान जो है वो इसे अरीबा के साथ स्टार्ट में मोहब्बत करता है, लेकिन इसने कड़वा घूंट पिया और कोशिश की इसने अयान की सोच को तब्दील करने की। अयान के ऊपर मुश्किल वक्त आया था, तबीन ने मुश्किल वक्त से निकाला। तो आज अगर ये जाता है तबीन के पास, तो हक बनता है तबीन का एक जोरदार थप्पड़ मारे और उसके बाद इसे घर से निकाल दे और इसके सामने शरियार के साथ ये शादी कर ले। ड्रामे का जो एंड है तो वो तो ऐसे ही दिखाया जा सकता है कि जो शरियार है और शरियार और तबीन की शादी होनी चाहिए और अरीबा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरीबा को सजा इस वजह से मिलनी चाहिए कि कोई भी लड़की किसी का घर ऐसे बर्बाद ना करे। जब एक लड़की ठीक है मिस्टेक करती है, मिस्टेक करने के बाद एक मिस्टेक करती है, तो उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कोशिश करती है कि दोबारा वो मिस्टेक ना करे। लेकिन अरीबा ने इतनी गलतियां की हैं, 3 से 4 इसने मर्दों के साथ शादी की है, अब ये तीसरे चौथे मर्द के ऊपर इसकी नज़र है और ये घर भी बर्बाद कर चुकी है। तो इस तरह से फिर अरीबा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कभी भी अयान की ज़िंदगी में ना आए। अयान के साथ इसकी शादी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और अयान इसके साथ नफरत करे। अब देखते हैं कि लास्ट एपिसोड तक ट्विस्ट क्या पैदा होता है, क्योंकि अयान की माँ तो पूरा जोर लगा रही है कि तबीन और अयान की शादी हो, तबीन मेरी बहू बनकर आए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 मिनट जो वो तबीन और शरियार के बीच में मामला तय हो जाएंगे। जिस हिसाब से शरियार ने
तबीन को ऑफर दी है, कहा है कि भाई आप मेरे बारे में सोचना शुरू कर दें। तो अगर तबीन अकेले में जाती है, सोचती है और इस फैसले पे राजी हो जाती है कि मैं शरियार के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, तो फिर ये शरियार को ऑफर देती है, शरियार को कहती है कि ठीक है शरियार, जो सोच है आपकी, जैसा आप सोच रहे हैं तो इस बारे में मैं सोच सकती हूँ, हमारी बात आगे चल सकती है। तो उसके बाद फिर शरियार क्या करेगा? इनकी शादी की डेट फाइनल हो जाती है। अयान को इस बात का पता चलता है, तो क्या अयान जो होगा ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।